जय सिया राम, जय श्री बालाजी। आइए बंधुओं, फिर वही शनिवार का दिवस, ये शुभ दिवस आपकी शुरुआत धर्म और संस्कृति के साथ। जोशीला वतन जो एक ऐसा अभियान चला रखा है, कार्यक्रम चला रखा है कि सबको धर्म और संस्कृति से जोड़ना है। पूरे विश्व का जो गुरु है भारतवर्ष, उससे भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं और हर संस्कृति में अध्यात्म है, धर्म है। भले वे पूजा प्रार्थना के रूप में हो, योग ध्यान के रूप में हो या पशु पक्षी जीव जंतु, उनको भी अध्यात्म और संस्कृति के किसी न किसी रूप में, परिवार के रूप में मानकर उनकी उपासना सेवा भी हो। बंधुओं, कलयुग के देवता है हनुमान जी। आप एक अनुभव किए हैं अपने जीवन में कि हमारे सभी देवताओं की पूजा उपासना में वनस्पति भी साथ होती है और पशु पक्षी जीव जंतु भी कोई साथ होता है। श्रावण मास में शिव की उपासना करते हैं, रोज भी करते हैं, सोमवार को भी करते हैं। शिव मंदिर जाते हैं तो शिव मंदिर के द्वार पर नंदी महाराज विराजमान होते हैं। प्राचीन मंदिरों में भी है, आज जो नए मंदिर है उनमें भी है, नंदी महाराज विराजमान होते हैं। द्वारपाल के रूप में चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नवग्रह इत्यादि वे सब भी होते हैं। धरती, आकाश और पाताल सभी लोक के देवताओं के रूप में हम लोग पूजते हैं और शिव की सेवा में जाते हैं, शिव को जल चढ़ाते हैं तो वहां एक नाग भी विराजमान है और नाग देवता को भी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान गणपति की उपासना करते हैं, वहां एक मूषक विराजमान है तो मूषक की भी पूजा करते हैं। गणेश मंदिर में जाते हैं तो मूषक के कान में अपनी बात भी कह के आते हैं। शिव में जाते हैं तो नंदी महाराज को कह के आते हैं। कार्तिक भगवान की उपासना करते हैं तो वह मयूर विराजमान होता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और माँ गौरी की पूजा करते हैं, गौरा की पूजा करते हैं तो वहाँ एक शेर हमें नजर आता है, माँ का वाहन। ये सब पूजा करते हैं और पूजा के साथ में इनकी भी पूजा करते हैं और इनके प्रति भाव श्रद्धा भी रखते हैं। लेकिन हमारे लौकिक जीवन में हम कितना इनको उतार पाते हैं? हमारे देवता, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र एक मैसेज हम लोगों के लिए छोड़ते हैं कि आप जिस देवता की उपासना करते हैं वे देवता के परिवार में कौन कौन है, आप उनकी भी उपासना करते हैं और आप देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देवता की पूजा आराधना करते हैं, साथ में उनकी भी करते हैं जो जीव में विराजमान है, पशु है कि पक्षी है। और जब उनकी करते हैं तो लौकिक जीवन में भी उनके प्रति आपकी श्रद्धा और भाव बने रहना चाहिए। आप अगर शिव की आराधना करते हैं तो बंधुओं, में सूक्ष्म रूप में आपको कहना चाहता हूं, जो आपको समझने और सुनने की आवश्यकता है, अन्य लोगों को बताने की आवश्यकता है कि शिव पूरा परिवार, पंचायत आप पर कृपा करे। शिव का स्वभाव देखिए, शिव नीचे विराजते हैं, बाकी देवता ऊंचे आसन पे विराजते हैं। शिव का स्वभाव देखिए, देवादिदेव महादेव हैं, वे सबसे ऊपर और बड़े हैं, लेकिन शिव स्वयं नीचे बैठते हैं और छोटों को आदर देते हैं, ऊपर बैठाते हैं। शिव का मैसेज है आपके और मेरे लिए कि आप कितने ही बड़े हो, लेकिन स्वभाव में आपके ये होना चाहिए कि आप अपने अलावा सबको सम्मान देवें, छोटे को ज्यादा सम्मान देवें, गरीब को ज्यादा सम्मान देवें। ये सच्ची शिव की पूजा है। शिव की उपासना करते हैं तो नंदी महाराज, यानी हमारे गांव, गली, मोहल्ले में या गौशाला में बहुत सारे नंदी आपको बाजार में प्लास्टिक खाते नजर आएंगे, तो आप में वेदना होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि शिव की उपासना की है, शिव का व्रत किया है, शिव की पंचायत में जो बैठे देवता उनकी पूजा की है, तो आप नंदी को उस दिन गुड़ खिलाएं, नंदी की सेवा करें, उसके प्रति श्रद्धा रखें। हमारी देसी भारतीय नस्ल के गो या गौ माता और नंदी, उनको बचाने का आप काम करें। ये शिव पूजा का मैसेज है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर होगा, पकड़ने पर या मारने पर केस होगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि शिव की उपासना में भगवान कार्तिक के पास मयूर बैठता है। भगवान मयूर, कार्तिक की का सवारी है मयूर भगवान। ये माने कि मयूर भी भगवान के रूप में, तो आप मयूरों को अनाज डालें, उनका संरक्षण करें। मयूर के पंख से ही प्रेम न करते हुए मयूर को बचाने के लिए काम करें। जंगलों में शेर कम हो गए हैं तो माँ गौरा का स्मरण करें कि हम जंगलों को काटकर शहर बसा रहे हैं, तो शेर कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं शेर आ गया, शेर कहाँ आ गया? शेर तो वहीं रहता था।
हम शेर के स्थान पे अपना घर बना के रहने लगे हैं। यानी पशु में अगर शेर माँ का वाहन है तो शेर को भी बचाना है। गणपति महाराज के मूसक हैं, हम लोग मूसक को मारने के लिए गोलियां इत्यादि का भी सेवन करते हैं, सब भली बाती जानते और समझते हैं। हम इस कार्यक्रम के द्वारा यही तो सबको बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म संस्कृति के साथ जुड़ा है। धर्म और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए हमारे देवता, हमारी उपासना, हमारी पूजा, हमारे उपनिषद वो हमें हमारे व्रत त्योहार के माध्यम से हमें मैसेज देते हैं। यानी हमें चूहों से हमें कोई नुकसान नहीं है, उन्हें क्यों हम मारें, उन्हें भी बचाएं। गणपति प्रसन्न कैसे होंगे? मूसक को मार दो, गणपति प्रसन्न हो ही नहीं सकते, रिद्धि सिद्धि की कृपा हो ही नहीं सकती। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ की सेवा में नाग देवता विराजमान है। नाग को पकड़ते हैं, मारते हैं, पकड़े जंगल में छोड़ देवें, लेकिन नाग को नुकसान न पहुंचाएं। अगर नाग को नुकसान पहुंचाएंगे बंधुओं तो आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बन जाएगा, शिव की उपासना का पुण्य लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जीव जंतु पशु पक्षी के साथ भगवान परिवार मानकर रहते हैं, तो हमें भी परिवार मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप शिव की सेवा करें, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि आप शिव को अगर पूजा कर रहे हैं तो नंदी को गुड़ खिलाना चाहिए। सर्पों से, मूसक से, मयूर से, शेर से, इन सब से भी आपकी प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। आप इनको कोई नुकसान न पहुंचाएं। आपकी उपासना, आपकी पूजा पूर्णतः आपको फल प्रदान करेगी और निरंतर आप आपकी पूजा से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ये सच्ची शिव की पूजा होगी। ऐसे ही वनस्पतियों में अगर हम शिव को बीलपत्र चढ़ाते तो बीलपत्र के वृक्ष लगाना चाहिए। साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं, तो बीलपत्र के वृक्ष लगाने चाहिए। बाबा भोलेनाथ को हम बड़ के वृक्ष के रूप में देखते हैं। बट वृक्ष बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है, तो बट वृक्ष को भी लगाना चाहिए, बचाना चाहिए, कटने से उसे रोकना चाहिए। पीपल नारायण स्वरूप है, तो नारायण का स्वरूप जो है पीपल, वो भी अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और निःशुल्क हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती रहे, ऑक्सीजन की कमी ना आवे, भगवान नारायण की कृपा रहे, पितरों की प्रसन्नता रहे, तो पीपल की उपासना करें, पीपल अधिक से अधिक लगाएं। यही निवेदन है कि अगर गणपति को शमी पत्ता, खेजड़ी के पत्ते प्रिय हैं, शिव को खेजड़ी के पत्ते प्रिय हैं, पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ऐसा नियम है, तो खेजड़ी भी लगानी चाहिए। खेजड़ी के मेरे कांटे ही भले हो लेकिन उसके पत्ते बड़े उपयोगी हैं, औषधि का भी काम करते हैं, तो खेजड़ी के वृक्ष भी होने चाहिए। बंधुओं, इस कार्यक्रम के तहत आपको एक सूचना दी जा रही है। आप अपनी पूजा उपासना आप करते रहें, जो कर रहे हैं उन उपासना के साथ में छोटे छोटे ऐसे काम और करें ताकि आपकी उपासना, आपकी पूजा आपकी सफल हो। न आपको कंधराओं में जाना है, न पर्वत की चोटी पर जाना है, न जंगल में आपको वन में जाना है। आप अपने घर बैठे, अपने नगर मोहल्ले में, अपने परिवार के बीच जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों से आप सफल होंगे और ठाकुर जी को साक्षात आप प्राप्त करेंगे। बस इन्हीं कुछ आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर ये अध्यात्म और संस्कृति हर शनिवार आपके बीच है। मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य, हाथोस धाम, जयपुर से आप सबका मंगल हो, आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। बाबा भोलेनाथ की आप सब पर कृपा रहे, वनस्पतियों की कृपा रहे, ये भगवान का जो परिवार है पंचायत में विराजमान, इन सब की कृपा रहे। इन्हीं कृपा की कामना करते हुए जय सिया राम, जय श्री बालाजी।